नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसके अंदर मल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, वही मल जो आप सुबह सुबह निकालते हैं, जिसे हम पोटी भी कहते हैं। चलिए समझते हैं मल ट्रांसप्लांट क्या है और इससे लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। ब्रिटेन के एक व्यक्ति है रिकी नाम के, जिनकी आयु है 50 साल। इनको 8 साल पहले एक बीमारी हुई थी, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, जिसके कारण इन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में अपना मल ट्रांसप्लांट करवाया था। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि ब्रिटेन के अंदर 1 लाख लोगों में से 6 से 7 लोगों में यह देखी जाती है। अगर यह गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो यह बीमारी उस व्यक्ति की आयु को 17 से 20 वर्ष तक कम कर देती है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस क्या होती है? प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस एक दुर्लभ और गंभीर लिवर की बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो लिवर और पित्त की जो नलिकाएं हैं, उनमें सूजन और निशान बन जाते हैं, और यह सूजन और निशान की जो नली होती है उसको संकुचित कर देते हैं, यानी कि पित्त की जो नली रहती है उसको चपटा कर देते हैं, जिसके कारण पित्त का जो प्रवाह है वह बाधित हो जाता है और लिवर में ही पित्त का संग्रह हो जाता है, यानी कि जो लिवर होता है उसी में पित्त रस जो वह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण लिवर की जो कोशिका होती है वह भारी मात्रा में डैमेज हो जाती है और समय के साथ साथ यह लिवर फेल हो जाता है, और इसी लिवर फेल के कारण मल का जो ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं मल ट्रांसप्लांट क्या होता है। मल ट्रांसप्लांट, जिसे अंग्रेजी में फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट यानी कि FMT के नाम से भी जाना जाता है। इस मल ट्रांसप्लांट का उपयोग अधिकतर देशों में सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर पेट की बीमारियों के लिए ही किया जाता है। अब समझते हैं कि मल ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले स्वस्थ मल डोनर्स की जांच की जाती है, और जिस व्यक्ति ने उस मल को डोनेट किया है उस व्यक्ति के मल को फिर लैब में ले जाकर उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, यानी कि उसका टेस्ट किया जाता है। उस मल में उपस्थित जितने भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को निकाल लिया जाता है। अच्छे बैक्टीरिया को निकालने के पश्चात जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके आंत में से खराब बैक्टीरिया को निकालकर अच्छे बैक्टीरिया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 उपकरण महत्वपूर्ण काम के होते हैं, जिसमें से एक है कोलोनोस्कोपी, दूसरा है एनिमा और तीसरा है नोसोगेस्ट्रिक ट्यूब। इन उपकरणों की मदद से उस व्यक्ति का मल ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को मल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। मल ट्रांसप्लांट उन्हीं व्यक्तियों का किया जाएगा जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल यानी कि C. diff की गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हीं का मल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अब समझते हैं कि यह C. diff यानी कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल क्या होता है। C. diff एक हानिकारक बैक्टीरिया है जिससे कि दस्त हो जाता है, और यह C. diff बीमारी अधिकतर उन लोगों को होती है जिन्होंने अधिक समय तक यानी कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया है, क्योंकि एंटीबायोटिक आंतों में मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को C. diff बीमारी होती है यानी कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बीमारी होती है, उनमें से कुछ ही लोगों को ऑपरेशन के लिए यानी कि मल ट्रांसप्लांट के लिए सलाह दी जाती है। बाकी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हॉस्पिटल वाले मानव मल से निर्मित कैप्सूल यानी कि जो स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं उनसे निर्मित कैप्सूल को देते हैं। तो मल ट्रांसप्लांट के लिए मल बैंक की जरूरत क्यों होती है, इसको आप समझते हैं। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोम ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि MTC ब्रिटेन की ऐसी पहली संस्था है जो कि C. diff के संक्रमण के सैकड़ों रोगियों का उपचार करने, रिसर्च करने के लिए डॉक्टर्स को सैंपल प्रोवाइड करती है। इस पूरी प्रक्रिया में डोनर्स को एक सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि डोनर्स को पहले कौन सी बीमारी थी और अभी कौन सी बीमारी है। इस प्रक्रिया में डोनर्स के रक्त और मल में उपस्थित रोगाणु की जांच भी की जाती है, और जब पूरी तरह से जांच हो जाती है तो उस मल को -80 डिग्री के फ्रीजर में 12 महीनों तक के लिए स्टोर किया जाता है। और जब किसी मरीज को मल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है तो जो मल फ्रीजर में रखा गया है उसको डिफ्रोस्ट किया जाएगा, यानी कि जो मल -80 डिग्री के फ्रीजर में रखा गया है वह तो पत्थर के जैसा ठोस होता है, और उस पत्थर जैसे मल को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मिक्सर यानी कि ब्लेंडर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर उसको सिरिंज में डालना है तो सिरिंज में डाल देते हैं, अदरवाइज मल के कैप्सूल्स बना देते हैं। और जहाँ पर इन मल के सैंपल को रखा जाता है उसे मल बैंक या मल स्टूल भी कहते हैं। और जिन देशों में मल बैंक या स्टूल बैंक नहीं होते हैं उन देशों में ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।